दुनिया की सबसे पुरानी समुदायों में से एक है यहूदी समुदाय। हजारों सालों से यह लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते आए हैं, लेकिन इतिहास का एक दुखद सच यह भी है कि इस समुदाय को सदियों तक भेदभाव, हिंसा और नफरत का सामना करना पड़ा। इस नफरत को इतिहास में एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। यह कहानी है कि यह नफरत कैसे शुरू हुई, कैसे फैली और इतिहास में इसके क्या परिणाम हुए। यहूदियों का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। उनका प्राचीन धार्मिक केंद्र था जेरूसलम। 63 ईसा पूर्व में रोमन एम्पायर ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 70 ईस्वी में रोमनों ने यहूदियों के विद्रोह को दबाते हुए यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदियों को इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। इस घटना के बाद यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसने लगे। इसे जूविश डियास्पोरा कहा जाता है। मध्यकालीन यूरोप में यहूदियों को अक्सर समाज से अलग रखा गया। उन्हें कई शहरों में विशेष इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें गेटोस कहा जाता था। 1347 से 1351 के बीच यूरोप में ब्लैक डेथ नाम की भयंकर महामारी फैली। उस समय कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि यहूदियों ने कुओं में जहर डालकर बीमारी फैलाई है। ऐसी अफवाहों के कारण कई जगहों पर यहूदियों पर हिंसा हुई। 1492 में स्पेन के शासकों ने आदेश दिया कि यहूदी या तो ईसाई धर्म स्वीकार करें या देश छोड़ दें। इस घटना को इतिहास में एक्सपल्शन ऑफ जूस फ्रॉम स्पेन कहा जाता है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में रूस और पूर्वी यूरोप में यहूदियों के खिलाफ हिंसक हमले हुए। इन हमलों को पोग्रोम्स कहा जाता है। 1881 के बाद रशियन एम्पायर में कई यहूदी बस्तियों पर हमले हुए। घरों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया और लोगों की हत्या की गई। इन घटनाओं के कारण लाखों यहूदियों ने यूरोप छोड़कर अमेरिका और अन्य देशों की ओर पलायन किया। 20वीं सदी में यहूदी विरोध की सबसे भयावह घटना हुई द होलोकास्ट। 1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी की सत्ता में आए। नाजी विचारधारा में यहूदियों को दुश्मन बताया गया। 1935 में नुरेम्बर्ग लॉज लागू किए गए। इन कानूनों ने यहूदियों के अधिकार छीन ली। 9 से 10 नवंबर 1938 की रात को क्रिस्टल नाइट हुई। इस दौरान यहूदियों की दुकानों और आराधनालयों को तोड़ा गया और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सरकार ने यहूदियों को यातना शिविरों में भेजना शुरू किया। इन शिविरों में सबसे कुख्यात था ऑस्विट्ज कंसेंट्रेशन कैंप। 1941 से 1945 के बीच लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। यह इतिहास का सबसे बड़ा संगठित नरसंहारों में से एक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इस त्रासदी से सीखने की कोशिश की। 1948 में इजराइल नाम का नया देश स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाना था, लेकिन इसके बाद क्षेत्र में पैलेस्टाइन से जुड़े राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हुए। आज भी कुछ जगहों पर यहूदी विरोधी घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि दुनिया के कई देश धार्मिक सहिष्णुता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूजन: इतिहास हमें यह दिखाता है कि डर, अफवाह और नफरत कितनी बड़ी त्रासदियों को जन्म दे सकते हैं। यहूदियों के खिलाफ सदियों से चली आ रही हिंसा हमें याद दिलाती है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। आज इतिहासकार और समाजशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहास से सीखकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोका जाए।